आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वंदे भारत को बेहतर बनाने में जुटा रेल मंत्रालय। 30 दिसंबर को एक और ट्रेन उतरेगी पटरी पर, जानिए क्या होगा रूट। चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। भोपाल सांसद प्रज्ञा बोली, लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग निलंबित भर्तियां रोकी। महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट के बाद दलित विवाद ने पैदा की शिंदे और फडणवीस के बीच दरार। लगातार दूसरे महीने दूध हुआ महंगा, मदर डेयरी ने 2 रुपए लीटर दाम बढ़ाने का किया ऐलान। चीन ने ताइवान में घुसकर किया युद्धाभ्यास, 71 लड़ाकू विमान भेजकर। चीनी सेना बोली, ये अमेरिका के भड़कावे पर हमारा जवाब। अफगानिस्तान में महिलाओं को यूनिवर्सिटी जाने से रोकने पर मुस्लिम देश क्यों है खफा। पाकिस्तान में लहराया टीटीपी का झंडा, सेना पर 400 हमले, जंग की ओर बढ़ा पाकिस्तान, अमेरिका डरा। एक के बाद एक पार्टी करे नियासा देवगन, कपड़े पहने ऐसे जिससे लोगों की नहीं हटी नजरें। और सरफराज लौट आया, बाबर आजम ने अपने जोड़ीदार को ही पाकिस्तान टीम से कर दिया बाहर। भारत सरकार और रेलवे का इस समय सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वंदे भारत ट्रेन। देश के प्रधानमंत्री ने खुद पूरे देश भर में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाने को लेकर घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार रेल मंत्रालय वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर उतारकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अभी तक पूरे भारत में 6 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर उतर चुकी है और आम जनता इनका लाभ उठा रही है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना की जाएगी, जिसके लिए रेलवे विभाग तैयारियों में जुट गया है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 11 दिसंबर 2022 को रवाना किया था। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक चल रही है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। ये विवादित बयान उन्होंने रविवार को कर्नाटक में दिया। सांसद कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। इसका एक वीडियो सामने आया है। भोपाल सांसद ने कहा, अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो। पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है और हम पर हमला करता है तो मुंहतोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग JOAIT पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। आयोग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने ADC कम ADM हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उप सचिव संजीव कुमार को भी रिलीव कर दिया है। इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अधिकारियों की तैनाती के आदेश के बाद में जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव RD धीमान ने ये आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कंवर 8 साल से कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच ताजा सीमा विवाद को लेकर शिंदे और फडणवीस में आपसी मतभेद पैदा हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के 2 शीर्ष नेताओं में टकराव से गठबंधन पर संकट पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट सीमा विवाद से जुदा एक प्रस्ताव विधानसभा में लाने जा रहा है, लेकिन बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रस्ताव इसके पक्ष में नहीं है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की राय अलग है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसमें दरार पड़ सकती है।
आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो जाएगा। मदर डेयरी ने कहा है कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मदर डेयरी ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर के बाजार में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी प्रतिदिन 30 लाख लीटर से अधिक दूध की सप्लाई करता है। चीन ने पिछले 24 घंटों में ताइवान में 71 लड़ाकू विमानों से समुद्री और हवाई ड्रिल्स की है। इनमें 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे चीन की तरफ से की गई सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश बताया है। वहीं चीन की सेना ने कहा है कि ये हवाई और समुद्री ड्रिल्स अमेरिका के भड़कावे की कोशिशों के जवाब में की गई है। हालांकि चीनी सेना ने ये नहीं बताया कि अमेरिका ने उन्हें भड़काने के लिए क्या किया है। वहीं चीनी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने बताया इस घुसपैठ के पीछे अमेरिका के डिफेंस बजट को वजह माना है। वहीं चीन की सेना ने कहा कि ये हवाई और समुद्री ड्रिल्स अमेरिका के भड़कावे की कोशिशों के जवाब में की गई है। हालांकि चीनी सेना ने यह नहीं बताया कि अमेरिका ने उन्हें भड़काने के लिए क्या किया है। वहीं चीनी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने बताया इस घुसपैठ के पीछे अमेरिका के डिफेंस बजट को वजह माना है। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका ने डिफेंस बजट में ताइवान के लिए जो 82,000 करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है उसे चीन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान महिलाओं को यूनिवर्सिटी जाने पर रोक लगाने के फैसले की मुस्लिम देशों समेत पूरी दुनिया में निंदा के बावजूद तालिबान प्रशासन अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं दिखता। महिलाओं को विश्वविद्यालय में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है और देश में युवा इससे निराश हैं। अफगानिस्तान के टेलीविजन के मुताबिक तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान पर भले ही प्रतिबंध लगाए जाए या एटम बम गिराए जाए, उनकी सरकार महिलाओं को यूनिवर्सिटी से दूर रखने के नियमों को लागू करके ही रहेगी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का राज आने के बाद अब पाकिस्तान में हालात भयानक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से अब तक तहरीक-ए-तालिबान की ओर से 400 से ज्यादा आतंकी हमले किए गए हैं। पिछले दिनों करीब 1 दशक के बाद राजधानी इस्लामाबाद में टीटीपी आतंकियों ने आत्मघाती धमाका करके पाकिस्तानी सरकार को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, पिछले कुछ महीने में बलूच विद्रोहियों ने भी अपने खूनी हमलों को तेज कर दिया है। ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन समेत 5 सैनिकों की मौत हो गई है। अजय देवगन की बेटी न्यासा को पार्टी से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान वह पिंक कलर की बोल्ड ड्रेस पहनी हुई दिख रही थी। हसीना खुद को दोस्त अरहान के पीछे छिपा रही थी। न्यासा ने इस ड्रेस के साथ चंकी पेंटेड चेन, मैचिंग ब्रेसलेट और सेट इयररिंग्स पहने थे। वहीं बालों को सेंटर में रखा हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन इन दिनों खूब पार्टी कर रही हैं। हाल ही में उन्हें अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी में एंजॉय करते हुए देखा गया। इस दौरान हसीना का ग्लैमरस लुक हर किसी का दिल जीत ले गया। लगातार सुर्खियों में बनी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया है। सोमवार यानी 26 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने चौंकाने वाला फैसला लिया। प्लेइंग 11 से यहां मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया। इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने इस मैच में सरफराज अहमद को जगह दी है, जो करीब 3 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। सरफराज अहमद ही इस मैच में टीम के विकेट कीपर होंगे। साथ ही मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन पर ही रहेगी।